जोहार दोस्तों, नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अगवा झारखंड जामताड़ा वाले में। हम सभी इस क्लास में दोस्तों हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ये पूरा झारखंड बेस्ड है, ठीक है, झारखंड बेस्ड ही है। और इस इसमें जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मुझे लगता है इनसे क्वेश्चंस रिपीट किए जाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि मेरा जब भी वीडियो आएगा आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं और ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, ठीक है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 की क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। वैसे तो जितने सारे जनजातियां हैं उन जनजातियों में वधु मूल्य देने की प्रथा है ना। वधु मूल्य देने की प्रथा है, ना कि वधु से पैसे लेने की प्रथा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। पहला है माल पहाड़िया, दूसरा है सौरिया पहाड़िया, तीसरा है गौंड और चौथा है असूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माल पहाड़िया। माल से याद रखिएगा, माला माल है ये लोग, इसीलिए क्या करता है अपने शादी के समय में दुल्हन को पैसे देता है, मतलब दुल्हन का जितना सारा खर्चा है वो उठाता है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई कौन थे? भाई के बारे में बोल रहा है। पहला है सुरजू भगत, लालू भगत। ऑप्शन बी है तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, और ऑप्शन डी है जतरा राव और राम मांझी। तो आप सभी को पता है इसका आंसर होगा सिद्धू कान्हू, ठीक है, सिद्धू कान्हू मुर्मू। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1955 में संथाल विद्रोह, संथाल परगना में स्टार्ट किया था, संथाल विद्रोह। और इन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी भी है रखा गया है, दुमका का जो यूनिवर्सिटी है सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। और तिलका मांझी आपको पता है ये जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाते हैं, और हमारे आंदोलन में पहला व्यक्ति थे जो शहीद हुए थे। ये भागलपुर वनचरी जो है ना, भागलपुर में अपना ही एक आंदोलन चलाया था, तिलका आंदोलन, है ना, भागलपुर में 1784, ठीक। उसके बाद बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी का नाम कौन नहीं जानते। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था उलिहातू गांव रांची खुटी में, और इन्होंने मुंडा उलगान को आगे बढ़ाया था 1895 से 90 के बीच में, ठीक है, 1895 से 90, उल्टा बोल दिया, 1895 से 1900, ठीक है, 1895 से 1900 के बीच में ये आंदोलन चलाए थे। और कहा जाता है कि इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था वो सरदारी आंदोलन, यानी कि जिसको हम लोग मिल्की या मुल्की आंदोलन कहते हैं, जो बहुत पहले से चला आ रहा था, 1858 से ही चला आ रहा था, है ना। और वो 1890 तक चला, 95 तक चला। और इसी आंदोलन के बदौलत जो है बिरसा मुंडा ने सभी चीज़ें सीखी थी और इसमें पार्टिसिपेट किया था शुरुआती दिनों में, और आगे चल के अपना ही आंदोलन उन्होंने चलाया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिका आईईएल भारतीय विस्फोटक लिमिटेड, आईईएल जो लिखा है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ओके। तो कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी है बोकारो। तो ओरिका, अमेरिका नहीं है ये, ओरिका एक कंपनी है। ओरिका एक कंपनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। उन्होंने भारतीय विस्फोट कारखाना की स्थापना
हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? बोकारो में किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और कब किया था? बोकारो के गोमिया नामक जगह पे 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। ये क्या बनाती है? ये विस्फोटक पदार्थ ही बनाती है 1999 में। ओरिका किसकी कंपनी है? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है? झारखंड में जो भाषा नहीं बोली जाती है उसको आंसर करना है। ऑप्शन ए बंगाली, तो बंगाली तो बोला ही जाता है। और आप जैसे ही ईस्ट झारखंड जाएंगे उसमें मैक्सिमम आपको बंगाली ही दिखेंगे। तुलु है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में नागपुरी है। ऑप्शन डी में अंगिका है। तो अंगिका आपको बिहार से सटे हुए भागों में बोला जाता है। नागपुरी तो यहाँ का नागवंशी राजा हुए ही थे। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको छांटना है तो क्या छट जाएगा दोस्तों? तुलु। ठीक है, तुलु यहाँ का भाषा नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़ी प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं। गलत मिलान का पता लगाएं। गलत मिलान का पता लगाएं। पहला ऑप्शन है वीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी है भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन हुआ था। और ऑप्शन डी है विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। एक एक करके हम लोग देखेंगे और इसका आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का जो शुरुआत है दोस्तों वो गंगा नारायण के द्वारा ही किया गया था, है ना, भूमिजों के साथ मिलकर। और इसका जो क्षेत्र था वो कहाँ था? बाड़भूम था और मानभूम था। ठीक है, बाड़भूम और सिंहभूम, मानभूम नहीं, सिंहभूम। ठीक है, ये वाला क्षेत्र था। और ये घटना कब की है? भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह शुरुआती दिनों में लड़ गए थे। 1832-33 का बात है ये। ठीक है ना, जब अंग्रेजों ने इनके ही राज्य से इनको निकाल दिया था। ठीक है, और इनके चचेरे भाई को बैठा दिया था। ओके, ये हो गया 1832-33। वीरभूम गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत, ये सही है। भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में मुंडा विद्रोह। देखिए, मुंडा विद्रोह अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी लंबा पीरियड तक चला था और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी। तो ये 1793 से लेके मुंडा विद्रोह जो है वो 1832 तक चला था, माना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों से मिला के। तो भूखन सिंह के नेतृत्व में जो है मुंडा विद्रोह जो है पलामू में लड़ा गया था। तो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। भागीरथ मांझी ने खरवार विद्रोह शुरुआत किया था 1874 में। सही बोल रहा था, खरवार विद्रोह 1874 में। ये JPSC का क्वेश्चन भी रहा है। तो 1874 में भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन शुरू किया था। और ये किस क्षेत्र में है? ये संथाल परगना क्षेत्र में था। ओके, संथाल परगना। आगे आता है विष्णु मानकी। तो विष्णु मानकी संथाल विद्रोह से तो रिलेट नहीं करते हैं। ये विष्णु मानकी जो है भूखन सिंह के बाद पहले वाला पीरियड में, है ना, ये मुंडा विद्रोह का ही आदमी है, मुंडा विद्रोह का ही आंदोलन करता है। हो गया। और ऐसे आपको पूरा पूरा जानकारी आंदोलन का लेना है तो मेरा एक पूरा देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ थी। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखता है क्रिकेट में निम्नलिखित में कौन एक तेज गेंदबाज है जिसने 2016 के झारखंड रणजी ट्रॉफी का नेतृत्व किया, जो अपनी एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 6। वरुण आयरॉन, ईशांत शर्मा, आशीष नेहरा, रोमिश यादव।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वरुण एरोन। बहुत दिनों तक नहीं खेल पाए, लेकिन ये बहुत फास्ट गेंदबाज रहे हैं। ईशांत शर्मा तो दिल्ली के थे, आशीष नेहरा दिल्ली के थे, और उमेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर अभी आपको जो याद रखना है वो याद रखना है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है, स्मैट। ये इस बार का जो 2025 में हुआ T20 के फॉर्मेट में झारखंड विजेता रहा, ठीक है, झारखंड विजेता रहा। और इसमें 2 प्लेयरों का नाम याद रखिएगा। कैप्टन कौन थे, ईशान किशन, जो अभी फिलहाल हमारे इंडियन टीम से बाहर चल रहे हैं, ईशान किशन, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी। और दूसरा नाम याद रखिएगा अनुकूल रॉय। अनुकूल रॉय, ये ज़बरदस्त ऑलराउंडर प्रदर्शन इनका रहा है। तो ईशान किशन को फाइनल में हरियाणा को हराने के समय इन्होंने शतक जड़ा था और इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। और अनुकूल रॉय जो है इनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। अनुकूल रॉय को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है, तो पूरा याद रहेगा। और भी खिलाड़ी MS धोनी के बारे में क्रिकेट में जानते हैं, सौरभ तिवारी हो गया, है ना, अभी कुमार गुसागरा का नाम आ रहा है। ओके, तो इन सभी नामों को आप याद रखिएगा जो क्रिकेट में फेमस है झारखंड से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले ले गए थे? यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है झारखंड का गठन करते समय झारखंड में कितने जिले थे। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी है 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। और अभी कितने जिले हैं, और 4 नए जिले बनाए गए हैं। तो 18 4 कितने हो गए, सॉरी, और 6 नए जिले बनाए गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 24 जिले। ठीक है, 24 जिले अभी फिलहाल झारखंड में मौजूद हैं। पहले 4 जिले फिर 2 जिले, तो टोटल कितने हो गए, 24 जिले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेल। सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए शुगर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ऑप्शन डी है स्टेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इनका जो प्रमुख फैक्ट्रियां हैं, उद्योग है, वो तो स्टील का उद्योग है, वो याद रखिएगा। सबसे देखिए, सबसे पहले झारखंड में अगर आप बताना चाहेंगे तो बोकारो में सेल का फैक्ट्री हो गया। उसके बाद आपसे सटे हुए जो बंगाल है उसमें दुर्गापुर में हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भिलाई में चले जाइए, और उड़ीसा में कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में आपका राउरकेला में है। तो इनकी स्थापना किनके सहयोग से हुआ है ये भी आप याद रखिएगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो ये हो गया सेल का महारत्ना के बारे में जानकारी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन झारखंड के एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विकास भारती के सचिव के रूप में काम किया है? ऑप्शन ए है अशोक सिंह, ऑप्शन बी है अशोक भगत, ऑप्शन सी है अशोक बेजक और अशोक कुमार। तो आप इनका नाम सुने होंगे, अशोक भगत जी का नाम, ठीक है, विकास भारती के सचिव रहे हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित साइटों में कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? देखिए ये पौराणिक इतिहास झारखंड वाला जानना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, उसके क्षेत्र पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए एक है करहर बड़ी, ऑप्शन बी है बदम, ऑप्शन सी है रामगढ़, ऑप्शन डी है कुनार। इसमें नहीं है पूछ दिया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और स्टार मार्क लगा सकते हैं इसमें। तो एक नाम छांटना है जिसमें नहीं है, बाद बाकी सभी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुनार, ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें करहर बड़ी और बदम और रामगढ़ इन सभी जगह में ताम्र साइट संबंधित जगह मिले हुए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाए जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? कल ही मैंने बताया था रांची नगर निगम के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी।
पहला चीज़ है ऑप्शन ए खेल को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी में है अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है पानी की आपूर्ति करना, ऑप्शन डी है सिनेमाघरों में वातानुकूल उपलब्ध कराना। तो इसका तो कोई बात ही नहीं है, ये सिनेमाघर में क्या काम करेगा भाई रांची नगर निगम। खेल को बढ़ावा देने का कार्य इनका नहीं है, ये राज्य सरकार का है। अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये कहाँ उतना पैसा पाएगा भाई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पानी की आपूर्ति रांची नगर से घर में स्थापित करना, ये रांची नगर निगम का काम है। हमने देखा था कि नगर पालिका जो है 1869 में रांची का बन गया था और फिर इसी का नाम चेंज हो गया 1979 में और नाम हो गया रांची नगर निगम। और अभी झारखंड में टोटल 9 नगर निगम मौजूद हैं, ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। तो कल के सेशन से एक क्वेश्चन यहाँ मिल गया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर जो है दोस्तों वो देवघर में स्थित शिव भगवान मंदिर का नाम है। और इसके पीछे कहानी बताया जाता है कि यहाँ पर जो आपका रावण जब लंका की ओर शिवलिंग को ले जा रहे थे तो उसी क्रम में वहाँ पर वो स्थापित हो गया, ठीक है। और ऐसे माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है राजा पूरनमल के द्वारा किया गया था, ठीक है, पूरनमल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसके और भी कई सारी विशेषताएं हैं, वो आप देख लीजिएगा, देवघर मंदिर के बारे में जरूर से पढ़िएगा या फिर मेरा एक वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL की निष्क्रिय इकाई के पुनः प्रवर्तन को मंजूरी दी है। यह उर्वरक विभाग झारखंड में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है जुकुबाद बोकारो, ऑप्शन बी है सिंदरी धनबाद, ऑप्शन सी है ध्रुवा रांची, ऑप्शन डी है बरलोंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सिंदरी धनबाद में फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री है सिंदरी धनबाद में, ठीक है, जो 2016 में पहले निष्क्रिय पड़ा हुआ था, अब इसको पुनः प्रवर्तन करने की मंजूरी दी है। और यहाँ पर सिंदरी धनबाद में जो फर्टिलाइजर्स कंपनी बनी थी, कब बनी थी दोस्तों, 1951 में बनी थी शायद, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, वो भी याद रखना आपके लिए जरूरी है। जो मैं जरूरी बोलता हूँ उन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर एक बार घर पे देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, और मेरा वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए। भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम का नाम बताएं। झारखंड जो निर्माण हो रहा था तो कौन सा अधिनियम के तहत किया गया है। ऑप्शन ए है बिहार मुक्ति विधेयक 2000, ऑप्शन बी है जवाहर पुनर्गठन अधिनियम 2000, ऑप्शन सी है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, ऑप्शन डी है बिहार संघ अधिनियम 2000। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 इसकी बात है, ठीक है। तो ये सब 2 अगस्त को बिहार विधानसभा से ये पारित करके भेज दिया गया। फिर आपका आगे जाके 12 अगस्त को जो है लोकसभा में पारित हो गया। फिर 14 अगस्त को जो है आपका राज्यसभा में हो गया और फिर 30 अगस्त को जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा ये स्थापित मतलब साइन हो गया। और बाद में हमने डिसाइड किया था कि 15 नवंबर को ही हम अपना झारखंड बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैगोर पहाड़ी जो मोहाराबादी पहाड़ी के रूप में भी जानी जाती है वह झारखंड के कौन से शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है बोकारो, ऑप्शन डी है जमशेदपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रांची हो जाएगा। रांची में ही टैगोर पहाड़ी है। टैगोर पहाड़ी और किसी के नाम पे नहीं है, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी के भैया जो है यहाँ पर रहते थे, उन्हीं के नाम पर टैगोर पहाड़ी है। और आज के समय उसके नीचे में जो मोहाराबादी मैदान है, वो मोहाराबादी मैदान में सारे लोग जो है आंदोलन करने के लिए खड़े होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
करमाली, पहाड़िया, मांझी, महाली, ये तो सभी भाषाएं हैं। ये सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में किसकी है? पहला खड़िया, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी संथाली। तो यहाँ पर देखिए, इससे समझ में आ जाएगा, मांझी यहाँ लिखा हुआ है और पहाड़िया लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो है, अगर आप इतिहास ठीक से पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, संथाल से रिलेट करता है, संथाल परगना से रिलेट करता है। तो संथाल परगना का यहाँ भाषा क्या है? संथाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संथाली, करमाली, पहाड़िया, मांझी और महाली। ठीक है, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, ऐसे आपको लगभग सभी PYQ आपको मिल जाएंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी दोस्तों। निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास विभाग झारखंड का है, ऑप्शन बी है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड का है, और योजना सह वित्त विभाग झारखंड, और शहरी विकास एवं कल्याण विभाग झारखंड। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित विभाग कौन सा है, जो कि ग्रामीणों में काम करता है क्या? मुख्य रूप से। ठीक, तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के द्वारा गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित विभाग है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन सा नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? देखिए, इसका उद्गम स्थल आपको अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन ए है त्रिकुट पहाड़ियों से मयूराक्षी नदी निकलती है, ऑप्शन बी है मुंगेर से अजय नदी निकलती है, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, ऑप्शन डी है टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी निकलती है। तो इसमें पूछा क्या है? सही मिलान नहीं है। तो यहाँ देखिए, त्रिकुट पहाड़ियाँ से मयूराक्षी नदी निकलती है, ये राइट आंसर है। मुंगेर से अजय नदी निकलती है, जो कि झारखंड में अजय बैराज वगैरह बनाया हुआ है, सिकटिया डैम इसी में बना हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, ये भी सही बात है। टोरी लातेहार क्षेत्र से जो है वो दामोदर नदी निकली है, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे गंदी नदी है, और बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। इसी में DVC 1948 में बनाया गया था। टैगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल निकलती है, ये गलत है। दक्षिणी कोयल का जो है उद्गम स्थान हम लोग क्या जानते हैं? नगड़ी जानते हैं। ठीक है, नगड़ी, रांची जानते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें जो आंसर बनाना था आपको, क्या बनाना था? ऑप्शन डी, टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नहीं निकलती है, नगड़ी से निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तेलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। बिल्कुल सही बात है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा और हजारीबाग पूछ रहा है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अभ्रक भंडार, ऑप्शन बी है यूरेनियम भंडार, ऑप्शन सी है बॉक्साइट भंडार, ऑप्शन डी है सोना भंडार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभ्रक भंडार। अभ्रक का राजधानी कोडरमा को माना जाता है, और हजारीबाग में भी अभ्रक पाए जाते हैं, और यहाँ पर रूबी टाइप के अभ्रक पाए जाते हैं। यूरेनियम आपको पता है पूर्वी सिंहभूम में है, घाटशिला वगैरह जादूगढ़ वाला इलाका हो गया पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद बॉक्साइट जो हो गया, बॉक्साइट वाला इलाका आप इधर लोहरदगा साइड में चले जाइए, रांची चले जाइए। ठीक है, उधर आपको बॉक्साइट मिल गया। सोना जो है पहले स्वर्ण नदी में पाया जाता था, और सोने के कुछ खान जो है, खान तो है नहीं लेकिन कुछ जो है जमशेदपुर के आसपास वाले इलाके में पाया गया है, और सोना का भंडार जो है अन्य जो कर्णपुरा नहीं, लोहरदगा वाले क्षेत्र में ही थोड़ा बहुत पाया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है पे एंड प्ले योजना, ऑप्शन बी है पे एंड यू गो योजना, ऑप्शन सी है प्ले एंड बीन योजना, और ऑप्शन डी है प्ले फॉर द नेशन योजना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन ए, पे एंड प्ले योजना। पे एंड
प्ले योजना। ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन ए प्ले पे एंड प्ले योजना, ये योजना फिर से पूछी जा सकती है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 21, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौन सी पहल के एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में झारखंड ने अडानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता आकर्षित करने का दावा किया था? ऑप्शन ए है ग्लोबल इंडिया, ऑप्शन बी है प्ले फॉर इंडिया, ऑप्शन सी है इनक्रेडिबल इंडिया, ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मेक इन इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेक इन इंडिया। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है आपका रॉयल कमीशन, ऑप्शन बी है रेले कमीशन, ऑप्शन सी है बटलर कमीशन और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। आप झारखंड का इतिहास पूरा पढ़ लीजिए, केवल एक ही कमीशन का नाम आपको ज़्यादातर सुनाई देगा, वो है क्या? साइमन कमीशन। 1928 में झारखंड को अलग करने के लिए मांग रखी गई थी, ठीक है, 1928। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्नलिखित में सोन नदी जो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है कहाँ से उत्पन्न होती है? अगर आप झारखंड का मानचित्र लेंगे, ऐसे करके ले लीजिए, तो इस भाग में जो है, इस भाग में आपको झारखंड का सोन नदी मिलेगा, जो कि बाद में जाके गंगा से मिल जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ के कौन से जगह से निकलती है? अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। और हो गया, और क्या, ठीक है, इतना ही याद रखिए इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 इधर होगा। टाटा पिगमेंट कंपनी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लोह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका सबसे पहले राइट आंसर जानिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जमशेदपुर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो टाटा पिगमेंट कंपनी जो है दोस्तों, टाटा पिगमेंट कंपनी, इसकी स्थापना बेसिकली 1927 में ही हुई थी, ठीक है। 1927 में ही यहाँ पर इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और यह कंपनी क्या करती थी? सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड का निर्माण करती थी। लेकिन 1985 में इस कंपनी का नाम पहले इसका नाम जो था वो टाटा केमिकल्स था, ये भी याद रखिएगा, टाटा नगर केमिकल्स। ये 1927, हाँ, टाटा नगर केमिकल्स इसका नाम था। बाद में इसका नाम चेंज हो गया और टाटा पिगमेंट कर दिया गया। कब? 1985 में। टाटा पिगमेंट कब कर दिया गया? 1985 में। तो क्या डेट याद रखना है? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और 1985 में इस कंपनी का नामकरण टाटा पिगमेंट कर दिया गया। और आइए चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेरवाल बंसा धर्मपुथी बहुत फेमस बुक है। संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है मांझी रामदास टूडू रोस्का, ऑप्शन बी है शारदा प्रसाद किस्कू, ऑप्शन डी है ठाकुर प्रसाद मुर्मू और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी था वो, ऑप्शन डी है गोमस्ता प्रसाद सोरेन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मांझी रामदास टूडू रोस्का ने खेरवाल बंसा धर्मपुथी बुक लिखी थी, जो कि संथाल धर्म पर आधारित है। तो कैसा लगा आज का सेशन दोस्तों? आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। और मुझे आशा है कि आप लोगों की तैयारी इस तरीके से बेहतरीन होती जा रही है झारखंड जीके की।
मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप शाम में मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, वहाँ पर भी एक सेशन आप लोगों के लिए रखा हुआ है जो टॉपिक वाइज है, ठीक है? वो भी टॉपिक वाइज रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।